इसी साल फरवरी के महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला आता है जिसकी सुनवाई जस्टिस सुभाष विद्यार्थी कर रहे थे। वही जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जिन्होंने राहुल गांधी की एफआईआर वाले मामले को पलटकर पूरे देश में इस वक्त सुर्खियों में अपना नाम शामिल करा लिया है। इस मामले में क्या होता है, ये मामला जब 24 फरवरी को आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक तारीख तय की थी कि आपको इस तारीख से पहले ये चीजें निपटानी है। पूरा विस्तृत मैं उस मामले पे नहीं जाता हूं, तो उस दिन सुनवाई करना बहुत जरूरी था। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी करीब 4:10 पर इस मामले में सुनवाई शुरू करते हैं और पूरी बहस चलती है तो ये 4 से 7 बज जाते हैं। 7 बजे जस्टिस सुभाष विद्यार्थी इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व कर देते हैं। उसी दिन ये फैसला नहीं सुनाते हैं और इसके पीछे वो जो वजह देते हैं, जो रीजन लिखते हैं, वो ऑर्डर पर लिखा उन्होंने कि वो फैसले को रिजर्व क्यों कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि पूरे दिन कोर्ट ने काम किया, यानी कि उन्होंने पूरा दिन काम किया, वो भूखे हैं, वो हंग्री हैं और उनका शरीर अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब वो इस पूरे फैसले को रिजर्व करते हैं और फैसला बाद में लिखवाएंगे। यही जस्टिस सुभाष विद्यार्थी हैं जिन्होंने राहुल गांधी के मामले में पहले एफआईआर को अलाउड कर दिया और बाद में अब कह दिया क्या कि उन्हें एक और ऑर्डर मिल गया जिसमें एफआईआर करने से पहले राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाना चाहिए था, इसलिए वो अपने ओपन कोर्ट के फैसले को पलट रहे हैं। यानी कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने इस तरह का कोई कारनामा किया हो। मैं न्यायपालिका के प्रति बहुत सम्मान के साथ इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यह कारनामा है, यह कांड है, यह कोई प्रोसीडिंग नहीं है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप आम आदमी हैं और आप कभी किसी न्यायाधीश के घर नहीं गए, चूंकि मेरा कहीं से कुछ तो कनेक्शन ऐसा रहा है कि मैंने इनके जीवन को बहुत करीब से देखा है, फिर कभी चर्चा होगी तो आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इनके जीवन को करीब से काफी देखने का मुझे अनुभव मिला है। इनके घर में एक परिंदा पर नहीं मार सकता। अगर आप आम आदमी हैं या आप कोई बहुत बड़े आदमी भी हैं, तब भी आप इनके घरों में नहीं जा सकते हैं। इनके पास कुक होता है, इनके पास घर में पोछा लगाने वाला होता है, झाड़ू लगाने वाला होता है, बागवानी करने वाला होता है, ड्राइवर होता है, सुरक्षा कर्मी होता है। 2-2, 3-3 लाख रुपए की महीने की पेमेंट खाली इनके खाते में जाती है। इसके बाद इन्हें जमाने भर के अलग से यहां पर फंडिंग मिलती है। इसका आपको पेट्रोल का मिलता है, आपको बिजली का मिलता है, आपको फोन का मिलता है, सब कुछ इनको मिलता है। किसके पैसे से मिलता है? जनता के पैसे से। 2 महीने का वैकेशन इनको गर्मी में मिलता है, 2 महीने का वैकेशन इनको ठंड में मिलता है। ये मनाली जाते हैं, ये दुनिया के अलग अलग देशों में घूमने जाते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, जनता का पैसा लगता है। लेकिन जब जनता के मामले में सुनवाई होती है तो इस तरह का रवैया अपनाया जाता है कि मैं भूखा हूं, लेकिन उस जनता का क्या जो भूखे रहकर, जो अपने घर बार जमीन बेचकर अदालतों में केस लगाती है। तो यह जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की फितरत है। अब इसी तरह उन्होंने राहुल गांधी के मामले को भी पलट दिया, यह कहकर कि उन्हें याद आया कि एक और ऐसा ऑर्डर है टाइप करने से पहले। अब दोनों अगर मामले को आप देखें, जो फरवरी का मामला था जो राहुल गांधी से संबंधित नहीं था और यह राहुल गांधी का मामला, तो यह कहीं ना कहीं इनकी प्रैक्टिस है कि ये रिजर्व करते हैं और बाद में फैसला सुनाते हैं। तो ऐसे में यह भी संदेह उत्पन्न होता है कि रिजर्व क्यों किया जाता है, जो खुली कोर्ट में होना है वो काम बंद कमरे में क्यों किया जाता है। ये तमाम बातें हैं। अब मैंने और भी पड़ताल की कि क्या राहुल के पहले भी मामलों में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने इस तरह का कुछ काम किया है। तो एक मामला निकल कर आया कुछ सालों पुराना, जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2022 में चीन और भारत के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो भारतीय सेना के खिलाफ एक अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इस मामले में जो आलोक वर्मा है, वो नीचे की निचली अदालत के जज, उन्होंने समन जारी किया था मानहानि के मामले में। देखिए, आलोक वर्मा ने समन जारी किया था तो राहुल गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे उस समन पर उसके विरोध के लिए कि यह समन उनको जारी न किया जाए। तब जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, यह लताड़ लगाई थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता और उन्होंने कहा कि समन को हम नहीं रोकेंगे। एक और ऐसा मामला आया था, मतलब ये तो पूरा जो राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला है, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी सुनते आए हैं, तो ये हम सिर्फ नहीं कह सकते कि राहुल गांधी के प्रति उनका कोई ऐसा भाव है, नहीं। लेकिन
इसी के लिए सवाल भी खड़ा हो रहा है कि जो जज अब तक इतना सख्त रहा हो राहुल गांधी के मामले में, अचानक वो राहुल गांधी के पक्ष में नजर क्यों आ रहा है? अचानक वो राहुल गांधी के लिए इतना हमदर्द क्यों हो रहा है कि खुद फैसले ढूंढ कर ला रहा है? तो ये कुछ चीजें निकल कर आई हैं, पुराने फैसले इनके, और इन फैसलों से कहीं ना कहीं, इन ऑर्डर से, इन आदेशों से एक चीज तो तय हो गई है कि जस्टिस सुभाष विद्यार्थी कहीं ना कहीं न्यायपालिका के प्रति जो एक जिम्मेदारी होती है, भूख के लिए फैसले छोड़ देना, थकावट के लिए पूरा कोर्ट बंद कर देना, तो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार तो रहे हैं। लगता है जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है एक न्यायाधीश के तौर पर, वो उन्हें जिम्मेदारी नहीं, उन्हें एक अधिकार लगता है, और वो लोकतंत्र में अपने आप को माय लॉर्ड, क्योंकि इनकी आदत रहती है, सुनते हैं दिन भर अदालत में माय लॉर्ड माय लॉर्ड, तो माय लॉर्ड वो अपने आप को माय लॉर्ड मान चुके हैं। उन्हें नहीं पता कि इस देश में जनता माय लॉर्ड है, लोकतंत्र में जनता भगवान है। आज प्रधानमंत्री तो कल आम आदमी, ये बनाने का जो पूरा एक पावर रखती है, ताकत रखती है, वो सिर्फ इस देश की जनता रखती है, वो माय लॉर्ड भी नहीं रखते हैं। ये बात माय लॉर्ड को याद नहीं आई। तो इस पूरे मामले में हर जगह एक ही चर्चा हो रही है कि ऐसा क्यों किया गया। तो मुझे लगा जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के विषय में जो कुछ जानकारियां उपलब्ध है, हालांकि न्यायाधीशों के विषय में बहुत जानकारियां सामने नहीं आ पाती, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, तो मुझे लगा, जहां बहुत पुराने जज नहीं है, अभी 4-5 साल का ही इनका करियर हुआ है, उतना भी नहीं हुआ, 2022-23 का है, तो ये इनका एक ऐसा फैसला आया था। और ये राहुल गांधी का फैसला, ये दोनों चर्चाओं में है। उस फैसले पर भी काफी आलोचना हुई थी न्यायपालिका की, और इस फैसले पर तो अब मैं क्या ही कहूं, हर जगह जो तमाम कमेंट्स आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? एबीसी हिंदी पर नीचे आप कमेंट बॉक्स पर जाकर मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। देखते रहिए एबीसी हिंदी न्यूज। और एक बात और, राहुल गांधी का ये जो मामला है, इस पर कल सुनवाई होगी 20 अप्रैल के दिन। लगातार मैं नजरें बनाए रखूंगा, जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको एबीसी हिंदी पर देखने के लिए मिलेगी, जो आपको दूसरे किसी चैनल पर देखने के लिए शायद ना मिले, तो इंतजार कीजिएगा। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए ताकि और भी लोगों तक फैले। यूट्यूब ऐसे लोगों तक पहुंचाता है जब हमारे वीडियोस पर ज्यादा लाइक कमेंट आते हैं, तो ये कोशिश आप भी हमारे साथ कीजिएगा। और मैं ये प्रयास करूंगा कि जो भी खबरें या जो भी चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं, वो चर्चा किसी भी तरह से कहीं से भी पक्षपाती ना हो, क्योंकि मैं कहीं भी पक्षपात के विषय में बात नहीं करता हूं, चाहे फिर वो सत्ता दल हो या विरोधी दल हो। राहुल से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई निजी बैर नहीं है, और जो मेरी विचारधारा रहती है वो राष्ट्र हित के लिए करता हूं। जो राष्ट्र के लिए जरूरी है, हमें लगता है, हम उसका सहयोग करते हैं, उसके समर्थन की बात करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की एफआईआर होती है जिसमें कहा गया कि भाई 22 साल से संसद में बैठा हुआ एक सांसद दरअसल भारतीय नागरिक ही नहीं है, तो ये सीधे तौर पर सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा का मसला है। और देश की सुरक्षा को लेकर मुझे लगता है कि आपका जो पक्ष होगा वो देश के साथ होगा, मेरा पक्ष भी देश के साथ है। तो ऐसी जो तमाम मैं कुछ आलोचनाएं सुन रहा हूं कि आप राहुल के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो देश के खिलाफ है मैं उनके खिलाफ बोलता हूं, जो देश के साथ है मैं उनके साथ बोलता हूं। ये चैनल, एबीसी का मंच, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये देश का है। तो इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि किसी को अगर मेरी बातें कहीं से भी पक्षपाती लग रही हो तो आप गांठ बांध लीजिए कि मेरा एक ही पक्ष है, वो है राष्ट्र। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ